फ्रीलांस पाकिस्तान टीम की जानिब से आलमी गाँव के बासियों को बिलखसूस ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वेब इंटरेक्टिव डिज़ाइनर्स, UI UX डिज़ाइनर्स और मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर्स को वेलकम, खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। फोटोशॉप के बुनियादी टूल्स का तारुफ और उनके इस्तेमाल का तरीकाकार हमारी सीरीज का हिस्सा है। ये सफ़र हमने मूव टूल से शुरू किया था और मूव टूल से होते हुए आज हम पहुंचे हैं बैकग्राउंड इरेजर टूल तक। बैकग्राउंड इरेजर टूल के सब पैनल के अंदर मौजूद है और इसका कीबोर्ड शॉर्टकट ई है। अगर आप इसे कीबोर्ड की मदद से एक्सेस करना चाहें तो फिर आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करके रखेंगे और ई को प्रेस करना शुरू कर देंगे तो ये तीनों के तीनों टूल, इरेजर टूल, बैकग्राउंड और मैजिक इरेजर टूल जो है ये आपस में साइकिल थ्रू करना शुरू कर देंगे। तो जो ही हम बैकग्राउंड इरेजर टूल को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो इसकी ऑप्शन बार हमारे सामने खुल जाती है। एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे प्रीसेट्स का टूल पैनल है। यहाँ से हम पहले से बने हुए प्रीसेट्स को एक्सेस कर सकते हैं या अपनी मर्जी से कोई नया प्रीसेट बना के उसको कोई भी नाम दे के हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ब्रश पिकर का है। चूंकि बैकग्राउंड इरेजर टूल एक ब्रश है तो इस पैनल से हम इसका साइज कंट्रोल कर सकते हैं, हार्डनेस कंट्रोल कर सकते हैं, इसी तरीके से स्पेसिंग, एंगल, राउंडनेस, ये सारी चीजें हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये लास्ट टू ऑप्शंस जो आपको नजर आ रहे हैं ये वैकम टैबलेट के लिए है। यहाँ से हम साइज, टॉलरेंस जो है ये ऑन या ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद ये तीन ऑप्शन है, ये इससे पहले भी हमने एक टूल के अंदर देखे थे। ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो हैं इनका डिफरेंट पर्पस है। अगर आप पहले वाले पे हवर करें तो ये है सैम्पलिंग कंटिन्यूस का। आपने जब बैकग्राउंड को इरेज करना शुरू करना है तो ये ऑटोमेटिकली कंटिन्यूस अंदाज में मुसलसल वो सैम्पलिंग करता चला जाएगा। सेंटर वाला ऑप्शन सैम्पलिंग वंस का है, यानी एक दफा आपने सैंपल लेना है। फर्ज कर लें आपने किसी व्हाइट कलर का या ब्लैक का या जो भी कलर की वहां पे वैल्यू होगी या पिक्सल्स की, उसका जब आपने एक दफा सैंपल ले लिया तो फिर आप अपने लेफ्ट माउस क्लिक को प्रेस करके होल्ड करके रखेंगे और जब आप डिलीट करते जाएंगे, इरेज करते जाएंगे तो चूंकि आपने एक दफा सैंपलिंग की थी लिहाजा उससे मिलते जुलते पिक्सल जो है वो इरेज होना शुरू हो जाएंगे। ये तीसरा ऑप्शन जो है ये सैंपलिंग करता है बैकग्राउंड स्वैच के हवाले से। यहाँ पे ये दो कलर के बॉक्सेस आपको नजर आते हैं। जो ऊपर है उसको हम कहते हैं कि ये फोरग्राउंड कलर का बॉक्स है, नीचे वाला जो है ये बैकग्राउंड कलर का है। फोरग्राउंड का मतलब जो आपको सामने नजर आता है और बैकग्राउंड जो उसके पस मंजर में है। तो जब हम इस कलर को सिलेक्ट कर लेंगे, कोई भी फर्ज कर लें यहाँ पे आपको व्हाइट कलर नजर आ रहा है और अगर हम अपने बैकग्राउंड को इस कलर के मुताबिक एडजस्ट कर लेते हैं आई ड्रॉपर के साथ या कलर पिकर के साथ, तो फिर वो वाला कलर जो है वो ऑटोमेटिकली इरेज होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है लिमिट्स का। तीन किस्म की लिमिट्स हैं, एक है डिसकंटिग्युअस, कंटिग्युअस और फाइंड एजेस। इनके बारे में भी हम इससे पहले एक टूल के अंदर तफसील से बात कर चुके हैं। डिसकंटिग्युअस का लफ्जी मतलब तो गैर मरबूत है। आप यूं कह सकते हैं कि जब आपने इरेज करना शुरू करना है अपने बैकग्राउंड को तो वो जो पिक्सल्स होते हैं वो चूंकि एक दूसरे के साथ क्लस्टर में होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, लिहाजा जब आपने डिसकंटिग्युअस करना है तो वो क्लस्टर का पाबंद नहीं होगा। बैकग्राउंड इरेजर टूल क्लस्टर का पाबंद नहीं होगा बल्कि वो गैर मरबूत अंदाज में इरेज करना शुरू कर देगा। कंटिग्यूस का मतलब होता है मरबूत, मुल्हिका, जो पिक्सल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं या जिनकी कलर वैल्यू या डाटा वैल्यू जो है वो एक दूसरे की बाउंड्री के साथ मिलती जुलती है, या लाइक माइंडेड पिक्सल्स आप उसको कह लें, हम ख्याल पिक्सल जो होते हैं उनको जब आप इरेज करेंगे तो फिर उसके लिए हम कंटिग्यूस का ऑप्शन यहाँ से चेक कर लेते हैं। फाइंड एजेस, जैसा कि नाम से जाहिर है, जब आपने ये ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर लिया तो बैकग्राउंड इरेजर टूल जो है वो एजेस की तलाश करेगा, वो किनारे देखेगा, कोने देखेगा और उसके मुताबिक जो है वो इरेज करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन टॉलरेंस के लेवल का है। टॉलरेंस को आप स्क्रब करके राइट या लेफ्ट साइड पे आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप इस छोटे से एरो के ऊपर क्लिक करें तो ये एक स्लाइडर ओपन हो जाता है। लेफ्ट माउस क्लिक के जरिए आप इसको भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसी तरीके से कीबोर्ड के ऊपर भी जब आप कीबोर्ड से 5 प्रेस करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, 7 प्रेस करेंगे तो 70 हो जाएगा, 8 के साथ 80 हो जाएगा। अगर आप तेजी से 1-2 करते हैं तो ये 12% हो जाएगा। अगर आप वापस 100% पे जाना चाहें तो फिर आप अपने कीबोर्ड से 00 प्रेस कर दें तो इस तरीके से टॉलरेंस जो है वो 100% हो जाएगी। टॉलरेंस का काम क्या है? टॉलरेंस उर्दू जबान में बर्दाश्त को कहते हैं। जब ज्यादा टॉलरेंस यहाँ से सिलेक्ट होगी तो इसका मतलब ये होगा कि आपने जब पिक्सल्स को इरेज करना शुरू करना है और फर्ज कर लें आपने सैम्पलिंग की थी वाइट कलर की और टॉलरेंस चूंकि आपकी 100% है, टॉलरेंस चूंकि आपकी ज्यादा हो गई है यानी आपके अंदर बर्दाश्त का लेवल ज्यादा हो गया है, लिहाजा बैकग्राउंड इरेजर टूल क्या करेगा कि वो मिलते जुलते जो पिक्सल्स होंगे उनको भी इरेज करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप अपने टॉलरेंस का लेवल बिल्कुल मिनिमम साइड पे ले आए, 0 पे ले आए या 10 पे या 15 पे,
तो चूंकि अब आपकी बर्दाश्त का लेवल कम हो गया है, लिहाजा बैकग्राउंड इरेजर टूल जो है वो कोशिश करेगा कि जो पिक्सल्स आपने सैंपल लिए थे उन्हीं को इरेज करे और बाकी पिक्सल्स जो है वो इससे इज्तनाब करेगा। इससे अगला ऑप्शन है प्रोटेक्ट फोरग्राउंड कलर। यहां हमने बात की थी बैकग्राउंड स्वैच के हवाले से, यहाँ पे है प्रोटेक्ट फोरग्राउंड कलर। इसके साथ एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर आपको ये टिक मार्क नजर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि हम इसको चेक भी कर सकते हैं और यहां से हम इसको अनचेक भी कर सकते हैं। प्रोटेक्ट फोरग्राउंड कलर का मतलब ये है, प्रोटेक्ट का मतलब होता है हिफाजत करना, बचाना। फोरग्राउंड कलर का मतलब कि जब आपने फर्ज कर लें यहाँ से आप वाइट कलर जो है वो इरेज कर रहे हैं और अगर आप इसको जूम करके देखें तो चूंकि व्हाइट के साथ बिल्कुल मिलती जुलती इसकी कलर की बाउंड्री है, ये जो आपको लाइट ग्रे टोन्स में नजर आ रही हैं, तो ऐन मुमकिन है कि जब आप व्हाइट कलर को यहाँ से इरेज कर रहे हों तो उस इरेजिंग का इफेक्ट जो है वो इस लाइट ग्रे एरिया में भी पड़ना शुरू हो जाए। तो फिर आप क्या करेंगे, आप अपने आई ड्रॉपर से इसका सैंपल ले लेंगे और फोरग्राउंड कलर जो है वो इसको लाइट ग्रे कलर के साथ आप सिलेक्ट कर लेंगे और आप इस टूल को बताएंगे कि मैं सिर्फ वाइट कलर जो है या ये वाला पिक्सल जो है या इस डाटा वैल्यू के अंदर जो पिक्सल्स हैं उनको इरेज करना चाहता हूं, लेकिन तुम इनको प्रोटेक्ट करो, इनकी हिफाजत करो। तो इस तरीके से ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं, आप वन बाय वन इनको इस्तेमाल करके देखेंगे। एन मुमकिन है किसी एक प्रोजेक्ट पे की हुई सेटिंग्स जो है वो दूसरे प्रोजेक्ट पे काम ना आए। तो इसलिए जब आप ट्यूटोरियल्स को सुनते हैं तो ट्यूटोरियल चूंकि किसी खास इमेज के ऊपर होते हैं, एन मुमकिन है जब किसी इमेज के ऊपर आप अपने प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो उसके लिए आपको हो सकता है कि डिफरेंट वैल्यूज सिलेक्ट करनी पड़े। तो ये ट्रायल एंड एरर होता है। आप इसके साथ जब खेलना शुरू करते हैं, आप इसके साथ जब काम करना शुरू करते हैं तो फिर आपको आइडिया होना शुरू हो जाता है कि किस किस्म के कलर्स के साथ, किस किस्म के इमेजेस के साथ या किस किस्म का फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर होगा, तो फिर आपकी कौन कौन सी वैल्यूज यहाँ पे सिलेक्ट होनी चाहिए। तो अब हम आते हैं बैकग्राउंड इरेजर टूल के प्रैक्टिकल इस्तेमाल की तरफ। बुनियादी तौर पर बैकग्राउंड इरेजर टूल भी इरेजर टूल की तरह काम करता है। इसमें सिर्फ एक लफ्ज बैकग्राउंड इजाफी है। अगरचे यहाँ आपको जो डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है और इसके अंदर ये डिफरेंट आपको ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं, बैकग्राउंड का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ वो इस व्हाइट कलर को रिमूव करेगा या इरेज करेगा। ये किसी भी ऐसी चीज को जिसके ऊपर आप अपने माउस को लेके जाएंगे, ब्रश फेर देंगे तो वो उसको इरेज कर देगा। बैकग्राउंड इरेजर टूल की तरह डिस्ट्रक्टिव है। इसके सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो इरेजर टूल की तरह के ही हैं। बुनियादी मकसद इसका भी यही है कि आप चीजों को इरेज करते हैं, पिक्सल्स को एक जगह से इरेज करते हैं ताकि वहां पे ट्रांसपेरेंसी का लेवल एस्टैब्लिश किया जा सके। अब हम एक एग्जाम्पल इमेज जो है इसको ओपन कर लेते हैं। अभी आप इसके ऊपर ये देख रहे हैं कि ये एक आपको डिसेबल का निशान नजर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे अभी आप बैकग्राउंड इरेजर जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। उसकी वजह यह है कि ये इमेज एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि ये एक कंटेनर के अंदर प्रोटेक्टेड है। अगर आप इसका बैकग्राउंड इरेज करना चाहते हैं या किसी भी एरिया को इरेज करना चाहते हैं तो फिर आपको इस लेयर को रेस्टराइज करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और जब राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक आपको मैसेज नजर आ रहा है, रेस्टराइज लेयर। रेस्टराइज लेयर का मतलब यह है कि आप इस इमेज को, इस लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट के कंटेनर से बाहर निकाल रहे हैं, यानी आप इस लॉक को खोल रहे हैं। तो जो ही आप रेस्टराइज लेयर के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो जो आइकन बना हुआ नजर आ रहा था स्मार्ट ऑब्जेक्ट का, वो अब डिसअपीयर हो गया है। बैकग्राउंड इरेजर टूल पे या इरेजर टूल या मैजिक इरेजर टूल पे काम करते हुए एक बात का हमेशा ख्याल रखें, चूंकि ये डिस्ट्रक्टिव वर्क फ्लो है, यानी जब आपके पिक्सल्स एक दफ़ा डिलीट हो गए और आपने इमेज को सेव कर लिया, डॉक्यूमेंट को सेव कर लिया, तो फिर वो पिक्सल्स आपके वापस नहीं आएंगे। तो उसके लिए सबसे बेहतर ये है कि आप एक डुप्लीकेट कॉपी अपने पास सेव कर लें ताकि बुरे वक्तों से बचा जा सके। तो कंट्रोल जे करके इस लेयर को आपने सेलेक्ट किया और कंट्रोल जे करके हम इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं। एक कॉपी को हम अपने पास हाइड कर लेते हैं ताकि फर्ज कर लें अगर इसके ऊपर इरेज करते हुए हमें बाद में ख्याल आए कि यहाँ पे ये गलती हो गई है, तो क्योंकि इरेजर टूल्स के अंदर देयर इज नो गोइंग बैक एक्सेप्ट कि आप कंट्रोल जी कर लेंगे या हिस्ट्री ब्रश टूल से आप वो वाली जो स्टेट्स हैं वो रिमूव कर लेंगे, लेकिन जब आपने एक दफ़ा डॉक्यूमेंट बंद कर दिया, दोबारा ओपन किया, तो फिर आपके पास गुंजाइश नहीं होगी। तो इसलिए बेहतर है कि आप एक कॉपी अपने पास सेव कर लें। अब चूंकि बैकग्राउंड इरेजर एक ब्रश टूल है, लिहाजा आप इसको राइट क्लिक करके यहाँ से भी ब्रश का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो हम हार्डनेस जो है वो इसकी बिल्कुल 0 पे ले जाते हैं। साइज हम देख लेते हैं, इतना काफ़ी है। स्पेसिंग जो है वो हम बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो 20% पे है, हम इसकी स्पेसिंग भी बिल्कुल 1% पे ले जाते हैं ताकि हमारे करीब करीब जो पिक्सल्स हैं उनको हम इजीली रिमूव कर सकें। इसी तरीके से कीबोर्ड से आप राइट ब्रैकेट की या लेफ्ट ब्रैकेट की से आप ब्रश को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंटिन्यूअस सैम्पलिंग वाला जो ऑप्शन है वो क्या करता है।
यहाँ से आपने कंटिन्यूस सैम्पलिंग सेलेक्ट कर लिया। लिमिट हमारी जो है वो यहाँ से डिसकंटिन्यूअस है। टॉलरेंस के बारे में एक बात याद रखें कि शुरू में जब आप बैकग्राउंड इरेजर टूल के साथ काम करना शुरू करें तो टॉलरेंस का लेवल हमेशा कम रखें, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज जो है वो टॉलरेंस का लेवल ज़्यादा करना शुरू कर दें। इसी तरीके से प्रोटेक्ट फोरग्राउंड है, इसको फिलहाल हम अनचेक कर देते हैं। तो इसका आप चूंकि कंटिन्यूस सैम्पलिंग था तो एक दफ़ा लेफ्ट माउस क्लिक से आपने यहाँ पे क्लिक किया तो अब ये देखें कि जो इसके नीचे लेयर थी वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे सामने डिस्प्ले होना शुरू हो गई है। तो मैंने लेफ्ट माउस क्लिक को प्रेस करके रखा हुआ है, होल्ड करके रखा हुआ है और इस तरीके से मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ और वो जो कलर की सैम्पलिंग थी, ये जो ग्रे कलर बैकग्राउंड में नजर आ रहा था, ये उसको डिलीट करना शुरू कर देता है। अब चूंकि ये कंटिन्यूस सैम्पलिंग थी तो जो ही मैं बालों के ऊपर आता हूँ तो आपने ये देखा कि उसने बालों को भी रिमूव करना शुरू कर दिया। क्योंकि कंटिन्यूस सैम्पलिंग का मतलब ये है कि वो जहां जहां पे आपका ये वाला सर्कल जाएगा जिसके अंदर आपको प्लस का साइन नजर आ रहा है तो वो वहां से पिक्सल्स जो है उनको सैम्पलिंग लेना शुरू कर देगा। क्योंकि हमने उसको बताया हुआ है कि तुम कंटिन्यूस अंदाज में सैम्पलिंग करते जाओगे। कंट्रोल जी करके हम इसको अनडू करते हैं। अब हम देखते हैं कि जब हमने कंट्रोल वंस को यहाँ से ऑप्शन को क्लिक कर दिया तो फिर क्या होता है। अब एक दफा लेफ्ट माउस क्लिक से आपने पहले सैंपल ले लिया, प्रेस करके रखा, होल्ड करके रखा। इसी तरीके से जब आप इरेज करते हुए आगे बढ़ते हैं, अब आप देखेंगे चूंकि मैंने अभी तक माउस के लेफ्ट माउस क्लिक से उंगली नहीं उठाई और मैंने ग्रे या ब्लूइश कलर का जो सैम्पलिंग थी वो एक दफा मैंने ले ली थी। जो ही मैं बालों के ऊपर आता हूं तो आप देखें चूंकि ये डिफरेंट पिक्सल्स हैं लिहाजा ये इनको इरेज नहीं कर रहा। तो ये सैम्पलिंग वंस का ये वाला ऑप्शन जो है इसका ये पर्पस है। जो ही आप इससे बाहर निकलेंगे तो चूंकि इस तरीके से हमने सैम्पलिंग की हुई थी इस कलर की या इन पिक्सल्स की, लिहाजा वो उनको डिलीट करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर एक दफ़ा आपने अपने माउस से उंगली उठा ली और माउस से उंगली उठाने के बाद आप दोबारा फ़र्ज़ करें यहाँ पे आते हैं सर के ऊपर और उंगली उठाने के बाद दोबारा जब आप एक दफ़ा उसको प्रेस करेंगे लेफ्ट माउस क्लिक को तो अब वो बालों को भी इरेज करना शुरू कर देगा क्योंकि अब उसने एक दफ़ा यहाँ से सैम्पलिंग ले ली है। तो हम कंट्रोल जी करते हैं 2 दफ़ा ताकि हम वापस उसी स्टेट में चले जाएं। तीसरा ऑप्शन है बैकग्राउंड इरेजर के हवाले से कि यहाँ पे आपने बैकग्राउंड स्वाच जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। अब उसका तरीकाकार ये है कि आप अपने कीबोर्ड से आल्ट की प्रेस करके रखें तो आपका ये जो आई ड्रॉपर है कलर पिकर ये एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ से हमने एक सैंपल ले लिया। अब ये चूंकि फोरग्राउंड है यहाँ पे आपको ये 2 एरोज बने हुए नजर आ रहे हैं। आप इसके साथ भी इन कलर्स को आपस में चेंज कर देते हैं, फोरग्राउंड बैकग्राउंड हो जाता है और बैकग्राउंड से आप फोरग्राउंड कर लेते हैं। या आप अपने कीबोर्ड से अगर एक्स की प्रेस करें तो उससे भी ये जो कलर्स हैं ये आपस में अल्टरनेटिव अंदाज में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो अब चूंकि हमने यहाँ से बैकग्राउंड स्वैच को सिलेक्ट किया हुआ है लिहाजा हमारा बैकग्राउंड जो है वो ये वाला है। तो अब हमें सैंपल लेने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपल जो है लेफ्ट माउस क्लिक को प्रेस करके रखें और इस तरीके से आप इरेज करना शुरू कर देंगे तो वो जो पिक्सल्स का डाटा हमने सेलेक्ट किया था बैकग्राउंड स्वैच के हवाले से वो उसी तरीके से डिलीट करना शुरू कर देगा। अब दोबारा से मैं इमेज के ऊपर आ गया हूँ तो यहाँ पे चूंकि ये स्किन टोन्स हैं, इन पिक्सल्स का डाटा डिफरेंट है, बालों का डाटा डिफरेंट है। इसी तरीके से ये जो जैकेट है जीन्स की इसके ऊपर भी डिफरेंट कलर्स हैं लिहाजा वो इनको डिलीट नहीं करेगा। लेकिन जो ही हम बाहर जाएंगे तो वो वाले पिक्सल जो हमने बैकग्राउंड स्वैच में सेलेक्ट किए थे उनको इरेज करना शुरू कर देगा। कंट्रोल जी करके हम वापस जाते हैं दोबारा से। अब हम देखते हैं कि कंटिग्यूअस का क्या काम है। पहले हमने किया था डिसकंटिग्यूअस यानी गैर मरबूत जो पिक्सल्स थे जो आपस में मुल्हिक नहीं थे उनको हम इरेज कर रहे थे। जब हम इसको कंटिग्यूअस कर लेते हैं और बैकग्राउंड स्वैच हमारा यहाँ से सिलेक्ट है, कलर ऑलरेडी हमने लिया हुआ है, लेफ्ट माउस क्लिक से हम इसको यहाँ से इरेज करना शुरू करेंगे तो आप ये देखें चूंकि ये बिल्कुल जहां जहां पे पिक्सल्स मरबूत होंगे उनको वो इरेज कर रहा है। डिसकंटिग्यूअस में क्या हो रहा था कि हम जब एक दफा यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करते थे, मैं आपको एक दफा फिर करके दिखाता हूँ। डिसकंटिग्यूअस को जब हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और एक दफा क्लिक करते हैं तो आपने ये देखा ये खुद ही फैलता जा रहा है, यानी वो पिक्सल्स के साथ जो बाउंड्री है गैर मुल्हिक अंदाज में उनको भी वो इरेज करता है। लेकिन जब आप कंटिग्यूअस कर लेते हैं तो वो बिल्कुल जो जुड़े हुए एक क्लस्टर में पिक्सल्स हैं उनको वो डिलीट करेगा। लिहाजा आपको आगे मूव करने में थोड़ा सा स्लो अंदाज इख्तियार करना पड़ेगा या आपका ब्रश जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव करेगा। आल्ट कंट्रोल जी करके अनडू कर लेते हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है फाइंड एजेस का। बैकग्राउंड स्वैच ऑलरेडी हमने यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे बैकग्राउंड स्वैच के पिक्सल्स जो है वो हमारे सिलेक्ट है। यहाँ से जब हम डिलीट करना शुरू करेंगे तो अब आपने देखा कि ये एजेस जो हैं उनको वो एक्सेस कर रहा है, उनको रीड कर रहा है। अब इन बालों के अंदर अगर आप आके देखें तो चूंकि बालों के अंदर एजेस होते हैं
तो वो उन बालों के अंदर जाके भी उन एजेस के मुताबिक जो है वो बैकग्राउंड कलर नीचे से इरेज कर रहा है। तो ये जो कर्ली हेयर होते हैं इस तरीके से इस टूल की मदद से उनको इजीली बैकग्राउंड से रिमूव किया जा सकता है। अगरचे इसमें एजेस होते हैं, ये इतना नीट और क्लीन काम नहीं होता। बेहतरीन तरीका यह है कि आप मास्किंग के जरिए जो बाल हैं वो बैकग्राउंड से रिमूव करें, लेकिन समटाइम्स हमें बैकग्राउंड इरेजर की भी जरूरत पड़ती है। तो ये है फाइंड एजेस। कंट्रोल Z करके हम वापस जाते हैं। उसके बाद टॉलरेंस का लेवल है, फर्ज कर लें अगर मैंने टॉलरेंस का लेवल जो है वो मैक्सिमम कर दिया 100% पे और यहाँ से डिसकंटिन्यूअस सेलेक्ट कर लेता हूँ, सैम्पलिंग जो है वो वंस कर लेते हैं। तो जो ही यहाँ पे आके आपने एक दफ़ा लेफ्ट माउस क्लिक किया, अब चूंकि टॉलरेंस आपने 100% पे कर दी है, तो आप ये देखेंगे कि पहले यहाँ पे जब हम इरेज करते थे तो बैकग्राउंड कलर के ऊपर थोड़ा सा ब्लरी इफेक्ट आ रहे थे, चूंकि वो सारे पिक्सल्स को इरेज नहीं कर रहा था। लेकिन चूंकि अब आपने टॉलरेंस का जो लेवल है वो इंक्रीज कर दिया, मैक्सिमम पे ले गए, इसलिए वो मुकम्मल तरीके से इसके जो पिक्सल्स हैं उनको रिमूव करता जा रहा है। अब यहाँ पे आप देखें, जो ही चूंकि हमने टॉलरेंस का लेवल बहुत ज़्यादा कर दिया है, हमने इसको खुल दे दी है, लिहाजा जब इसको खुल मिली, टॉलरेंस का लेवल ज़्यादा हो गया तो उसने बालों को और माथे को भी इरेज करना शुरू कर दिया। अगरचे हमारा यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है और हमने क्लिक वंस को यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है, लेकिन चूंकि टॉलरेंस का लेवल बहुत ज़्यादा आपने इंक्रीज कर दिया था, लिहाजा उसने अपनी मर्जी इस्तेमाल करते हुए उन पिक्सल्स के अलावा पिक्सल्स को भी इरेज करना शुरू कर दिया जो हमने सिलेक्ट किए थे। कंट्रोल Z करके हम यहाँ से वापस जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जब हम प्रोटेक्ट फोरग्राउंड कलर को चेक कर देते हैं तो उससे क्या इफेक्ट होता है। पहले हमने देखा था बैकग्राउंड स्वाच के हवाले से, जो ही हम इसको यहाँ से चेक कर देते हैं, अब मुझे फोरग्राउंड कलर को बताना है, सिलेक्ट करना है कि कौन सा एरिया है जिसको मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूं। अब चूंकि इन बालों का डाटा जो है पिक्सल्स का डिफरेंट होता है, लिहाजा मैं यहां से एक सैंपल लेता हूं बालों का। अब आपने देखा कि ये जो फोरग्राउंड कलर है ये उसने तकरीबन बालों की जैसा कर दिया है। तो यहां से हमने 1 सेलेक्ट किया हुआ है, डिसकंटिन्यूअस लिमिट है, टॉलरेंस जो है वो हम मिनिमम कर लेते हैं 80% तक या 15 पे ले आते हैं। यहां से जो ही हम इसको इरेज करना शुरू करेंगे, अब चूंकि आपका टॉलरेंस का लेवल 17% है, लिमिट डिसकंटिन्यूअस है, एक दफ़ा आपने सैंपल किया था, फोरग्राउंड को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो जो ही आप इसके ऊपर आएंगे तो आप ये देखेंगे कि बालों को इसने पहले से ज़्यादा प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया है और इन बालों के पीछे से बैकग्राउंड जो है वो बहुत खूबसूरत तरीके से आहिस्ता आहिस्ता इरेज होना शुरू हो जाएगा। आमतौर पर जो घुंघरियाले बाल होते हैं, इस तरह के करली बाल होते हैं, उनको बैकग्राउंड से रिमूव करना बाज़ औक़ात बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन बैकग्राउंड इरेजर टूल के साथ बहरहाल काफ़ी हद तक हम करली बाल जो हैं उनको भी रिट्रीव कर सकते हैं। अब अगर आप इनको गौर से देखें तो वो जो बैकग्राउंड था वो बिल्कुल रिमूव हो गया और नीचे जो हमारा असल लेयर थी वो हमें डिस्प्ले होना शुरू हो गई है। इस आइकन को अब आपने पहचानना शुरू कर दिया होगा, ये वैक्यूम टैबलेट के लिए है। तो बैकग्राउंड इरेजर टूल के बारे में टोटल यही था। ये एक डिस्ट्रक्टिव मेथड है इरेज करने का, इससे बेहतर ऑप्शन मास्किंग का है। जब हम मास्किंग तक पहुंचेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि मास्किंग के क्या क्या फवायद हैं। लेकिन बैकग्राउंड इरेजर टूल जो है वो बाज़ औक़ात हमारे बहुत काम आ सकता है, लिहाजा आपको इस टूल का पता होना चाहिए, इन ऑप्शंस का पता होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन कब, कहां और कैसे हमारे काम आ सकता है। थैंक यू वेरी मच।